नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आईपीएल 2025 ऋषभ पंत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है, जिसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बैट से उनसे ज्यादा इंपैक्ट नूर अहमद का रहा है। जी हाँ, बल्ले के साथ नूर अहमद का इंपैक्ट इज ग्रेटर देन ऋषभ पंत। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा आपको, पर ऐसा ही है और ये स्टैट्स साफ तौर पर बता रहे हैं। यहाँ पर पंत ने इस साल अब तक खेले 12 मैचों की 11 पारियों में महज 135 रन बनाए हैं। यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों बहुत खराब रहा है। उन्होंने 12.27 की बेहद मामूली औसत से 135 रन बनाए हैं। उनमें उनका स्ट्राइक रेट महज 100 का रहा है, जो ऋषभ पंत का ही नहीं किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत खराब है। पर हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। जब पंत ने 2024 सीजन खत्म किया था तब उनका करियर स्ट्राइक रेट 149 के ऊपर था, जबकि एवरेज 34 से ज्यादा का था। जो इस सीजन इन 12 मैचों के बाद अब उनका स्ट्राइक रेट 146 और एवरेज महज 32.88 का रह गया है। तो अब इसी प्रदर्शन के बाद यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर ऋषभ पंत को उनके गेम को लेकर सलाह दे रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो इसी में अब अजय जडेजा का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, बता दें कि वैसे अजय जडेजा पंत के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक हैं, जो कि कम ही उनकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। पर अब ऐसे खराब प्रदर्शन के बाद वो भी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने पंत की आलोचना के साथ उन्हें सलाह भी दी थी कि उन्हें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो आइए सुनते क्या कहा रविंद्र जडेजा ने। अजय जडेजा ने खिलाड़ी को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी बल्लेबाजी शैली बदलने की कोशिश करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी शैली अलग है और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। मैं उसका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। उसे एक साधारण आईपीएल सीजन के बाद अपनी बल्लेबाजी का तरीका बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, अन्यथा उसके जैसे 1500 खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी के साथ उसके दृष्टिकोण ने उसे मैच विजेता बना दिया है और ऐसा करना जारी रखना चाहिए। जडेजा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे ऋषभ पंत के प्राइस टैग के प्रेशर पर भी बात करते हुए कहा कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि ऋषभ पंत दबाव के कारण विफल हुए। अगर यह बात अपने पहले सीजन में खेल रहे खिलाड़ी के बारे में कही जाती तो मैं इसे स्वीकार कर लेता, पर पंत लंबे समय से आईपीएल का हिस्सा है और पहले भी एक फ्रेंचाइज का नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी विफलता मेरे लिए रहस्य है, क्योंकि इसका कारण मैं नहीं खोज पाया। हालांकि भविष्य में उनका इससे बुरा सीजन नहीं हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि वह वापसी जरूर करेंगे। बता दें कि पिछले 9 सालों तक सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले ऋषभ पंत इस बार दोबारा आईपीएल ऑक्शन में उतरे थे, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ की बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए थे, जिसके बाद टीम ओनर संजीव गोयनका काफी खुश नजर आ रहे थे। पर ऋषभ पंत का प्रदर्शन बिल्कुल वैसा नहीं रहा। तो अब दोबारा अजय जडेजा के बयान पर आए तो अंत में भारत के पूर्व बल्लेबाज ने इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान यानी ऋषभ पंत को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, कुछ मैचों में वह जल्दी बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। मुझे लगता है कि शुरुआती कुछ मैचों में असफल होने के बाद वो बहुत सोच रहे थे। अगर उन्होंने पारी की शुरुआत की होती तो चीजें अलग होती। तो ये कुछ कहा अजय जडेजा ने, जहां पर उन्होंने ऋषभ पंत की आलोचना के साथ उन्हें सलाह भी दी थी कि वो अपना नेचुरल गेम ना छोड़ें कुछ मैचों के खराब प्रदर्शन के बाद, नहीं तो वैसे बहुत से खिलाड़ी हैं। खैर, अब लखनऊ की टीम आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी है, जहां पर उसे अब महज 2 मैच आगे खेलने हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ऋषभ पंत उन मैचों में अपनी पुरानी लय में नजर आते हैं या फिर जिस तरह से पिछले 12 मैच रहे हैं उनके उस तरह से प्रदर्शन नजर आएगा। तो जिस तरह से ऋषभ पंत का साल घटा है, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा घटेगा, और वो भी तब जब 27 करोड़ जैसी बड़ी रकम उनको मिली है। तो खैर, अब देखना पड़ेगा अगले 2 मैचों में भी रन उनके आते हैं या नहीं आते। फिलहाल जिस तरह की फॉर्म लग रही तो यहाँ पर भी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अब देखते हैं कि क्या ऋषभ पंत टेक्निक अपनाते हैं और किस तरह से अपने माइंड सेट उनका रहता है इस टाइम, और क्या जिस नंबर पर बल्लेबाजी कल करने आए वो 3 नंबर पर वहां पर ही आएंगे या नंबर 4 पर फिर नीचे जाएंगे या फिर ओपन भी कर सकते हैं। हालांकि ओपन करना बहुत मुश्किल लग रहा है एज ऑफ नाउ, जहां पर मार्करम और मार्श दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं, तो मुश्किल है। हालांकि देखना होगा अभी यहाँ से क्या कुछ अलग चीज़ें अपनाते, क्योंकि टीम बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही अगले मैच के लिए सस्पेंशन भी लग चुका है किस पर, दिग्विजय सिंह राठी पर, उनकी और अभिषेक शर्मा की लड़ाई के चलते। तो वहां पर किसी नए प्लेयर को मौका किसको दिया जाएगा, ऋषभ पंत अपनी जगह में क्या बदलाव करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर खैर आपकी क्या राय है हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या लगता है ऋषभ पंत अगले 2 मैचों में रन बना सकते हैं या फिर नहीं?
बनाएंगे तो कितने बना सकते हैं, और साथ ही क्या लग रहा है कि ऋषभ पंत की इस खराब फॉर्म का कारण क्या हो सकता है, कब उनके रन आ सकते हैं। जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स पे अपनी राय दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें।